आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार भाइयों बहनों का स्वागत है। मेरे साथ चौधरी सुखराम जी, हमारे सम्मानीय विधायक मंडल के अध्यक्ष रमेश जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे गुप्ता जी, सुभाष चौधरी जी, हितेंद्र जी, मेहता जी। जैसा कि पिछले कल आचार संहिता घोषणा हुई और आज से हमने अपना चुनाव प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे दूसरी बार मौका दिया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आज चुनाव प्रचार का मेरा पहला दिन और पहले दिन में पांवटा विधानसभा क्षेत्र जो पिछली बार 27,000 प्लस की लीड दी थी, इस बार लक्ष्य 31,000 पार का लेकर चल रहे हैं। और जो आज के कार्यक्रम अभी तक पहला ही दिन है, लेकिन पहले ही दिन में जिस प्रकार से जनता के अंदर जो जोश हमने देखा, तो निश्चित रूप से 31,000 से पार का लक्ष्य जो इन्होंने रखा है उसको प्राप्त करेंगे। और इस बार एनडीए 400 पार, भाजपा 370 पार, और फिर एक बार मोदी सरकार, इस नारे के साथ और इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जहां 400 पार देश में होगा, वहीं हिमाचल प्रदेश में 4/4 इसको हम प्राप्त करेंगे। पिछले 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ऐतिहासिक काम हुए, ऐसे काम जिनके बारे में कहा जाता था जो असंभव हैं। उसमें धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, सीए की बात करें, या फिर आज जिस प्रकार से हमारा देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ा, दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। आज हर कोई इस बात को लेकर चल रहा है कि फिर से मोदी ही देश के प्रधानमंत्री चाहिए, ताकि इस देश को आने वाला जो लक्ष्य है 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाना, उस दिशा में आगे बढ़ सके। और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इस देश की अर्थव्यवस्था को भी तीसरी पायदान के ऊपर लेकर आए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से वो सपना साकार होने जा रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार के काम किए हैं, जिस प्रकार से कोई झूठी गारंटी नहीं दी, लेकिन गारंटियों को पूरा करने की गारंटी दी। 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला के तहत जोड़ना, 10 करोड़ घरों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ना, 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाना, 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाना, और 10 करोड़ 80 लाख के करीब किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा डालना। ऐसे अनेकों योजनाएं हम जो है, जनधन से लेकर बीमा योजना से लेकर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं जो हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए इस देश में लागू की गई। और जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि इस देश में केवल 4 जातियां हैं, ज्ञान की उसको संज्ञा दी है, और जिसमें इस देश का युवा, इस देश की नारी शक्ति, इस देश का अन्नदाता, और ये मिलकर जो है इस देश का गरीब, ज्ञान जी से ज्ञान में जी से गरीब, वाई से युवा, अ से ए से अन्नदाता, और एन से नारी शक्ति, ये 4 जातियां मोदी जी ने कही हैं। और 4 जातियों के उत्थान के लिए मोदी जी ने काम किया है। ये चारों ही जातियां आज मोदी जी के साथ खड़ी हैं। वो निश्चित रूप से 1 जून को जब 7वें दौर का मतदान पूरा होगा, 4 जून को जब नतीजे आएंगे, तो इस देश में 400 एनडीए की सीटें भी होंगी, 370 भाजपा की सीटें भी होंगी, और एक बार फिर से मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बावजूद इसके कि कोविड का समय करीब मेरे 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में हमने प्रयास किया है कि सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में बजट दिया। इसके अलावा बहुत सारे विकासात्मक कार्य, जिला सिरमौर की ही मैं बात करूं, अन्य क्षेत्र को छोड़ भी दूं तो किया जा रहा है। 1426 करोड़ रुपए की लागत से शिलाई पांवटा शिलाई हाटकोटी जो ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे बन रहा है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट धौला कुआं में 390 करोड़ के लगभग खर्च किया जा रहा है। 282 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज नाहन बन रहा है। 7.5 करोड़ के लेन की बात करें, पोंटा से देहरादून को जोड़ने वाला जो 4 लेन है, या पोंटा से विकासनगर को जोड़ने वाला पुल की बात करें, ऐसे अनेकों, नाहन से कुमारहट्टी 4 लेन की बात करें, अनेक ऐसे काम जो है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में मेरे जिला सिरमौर की अगर मैं बात करूं तो